दाखिल कर सकते हैं, उसकी एक पीरियड है, उस पीरियड में। उपेंद्र, इनसे पूछिए क्या मुख्तार अंसारी के अलावा कुछ और लोगों को भी दोषी बनाया गया है? बता रहे थे कि बिल्कुल हम पूछ लेते हैं यहाँ पर नित्यानंद राय से। नितिन जी, 302 में उनको मिनिमम आजीवन कारावास होना है। नितिन जी, कोर्ट यदि चाहे तो फांसी की। तो देखिए, ये अपने आप में एक बड़ी खबर है कि जो धारा 302 थी वो सिद्ध हो चुकी है यहाँ पर। अब उसके तहत या तो उम्र कैद की सजा होती है या फिर फांसी की सजा होती है। तो अब मुख्तार अंसारी के पास में बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। हालांकि मुख्तार अंसारी ने बचने की यहाँ लाख कोशिश की थी। जो ओरिजिनल डायरी थी उसे भी गायब करवाया गया और उसके बाद में मुख्तार अंसारी का ही नाम निकलकर सामने आया उस पर भी। लेकिन अब मुख्तार अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। इससे पहले जब 2 बार कोर्ट ने सजा सुनाई तो 10-10 साल की सजा हुई थी और कुछ जुर्माना भी लगाया गया था। लेकिन अब धारा 302 सिद्ध हो चुकी है, तो ऐसे में या तो उम्र कैद की सजा सुनाई जा सकती है या फांसी की सजा। और उनको बताया कि आप इस जो मामला आपके खिलाफ 302 का चल रहा था उसमें आप गुनाहगार साबित किए जाते हैं। आरोपी तो उनका क्या हुआ? उनका अभी जो है, उनका जो 2 लोग तो मृतक हैं और 2 लोग का जो ट्रायल अलग चल रहा है इलाहाबाद में, उसका फैसला भी बाद में आएगा। उसका फैसला बाद में आएगा। देखिए, इसमें 5 आरोपी थे, जिसमें जो 2 लोग हैं उनका ट्रायल इलाहाबाद में चला है, प्रयागराज में चल रहा है, उन पर फैसला बाद में आएगा। 2 आरोपी की मौत हो चुकी है, जिसमें खुद पूर्व विधायक अब्दुल सजीन थे, उनकी मौत हो चुकी है। तो आज जो यहाँ पे वाराणसी की अदालत में यानी कि एमपी एमएलए स्पेशल जज की अदालत में जो फैसला आया है वो मुख्तार अंसारी पर आया है। बाकी जो 2 लोगों पर फैसला प्रयागराज से हाईकोर्ट से आना है और 2 इस पूरे मामले में 2 आरोपियों की मौत हो चुकी है। तो 2 बजे के करीब ये तय होगा कि आखिर मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने क्या सजा सुनाई। क्या मुख्तार अंसारी को सजाए मौत का ऐलान होता है या मुख्तार अंसारी को उम्र कैद का ऐलान होता है, ये तो अब कुछ देर बाद मालूम चलेगा। लेकिन ये तय है कि जो भी सजा होगी वो बड़ी होगी और ये पहला मामला होगा जब मुख्तार अंसारी को इतनी बड़ी सजा किसी मामले में सुनवाई होगी। मुख्तार अंसारी पे आरोप तो तमाम सारे लगे, मुकदमे तमाम सारे चले, लेकिन अधिकतर में या तो गवाह हॉस्टाइल हो गए या मुकदमों में मुख्तार अंसारी बरी हो गए। चाहे वो कृष्णानंद राय हत्याकांड हो, चाहे वो नंद किशोर रूंगटा अपहरण और हत्याकांड हो, तमाम सारे जो मामले थे उनसे मुख्तार अंसारी बरे हो गए। लेकिन ये पहला मामला है जिसमें मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई जानी है और इस पर दोष सिद्ध हो गया है। और जो वकील नित्यानंद राय बता रहे थे कि इसमें 2 ही सजा हो सकती है, या तो इस पर सजाए मौत या फिर उम्र कैद। तो अब ये देखना होगा कि क्या फैसला आता है। फिलहाल सबकी जो निगाहें हैं वो अदालत पर लगी हुई हैं। सब अब उस घड़ी का मतलब यह है कि 302 का आरोप उन पे साबित हो चुका है। अब 302 में जो सजा होगी वो उनको कोर्ट जो है लंजबाज सुनाएगी। तो देखिए, धारा 302 के तहत ये मामला दर्ज किया गया था। क्या था ये मामला, ये भी जान लीजिए। तो कांग्रेस नेता अवधेश राय, जिनकी दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और आरोप लगे थे मुख्तार अंसारी पर। मुख्तार अंसारी समेत 5 लोगों पर यह मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें अब कुछ ही देर बाद फैसला आ जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं उपेंद्र, एक लंबा जो इंतजार है वो करना पड़ा और साथ ही जो लंबा संघर्ष है 31 साल का, वो आज पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। 31 साल पुराना मामला था। हालांकि ये वो घटना थी जिससे पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया था, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके जहन में ये जो तस्वीरें हैं वो धुंधली हो गई होंगी। तो एक बार जरा ये पूरा मामला बता दीजिए और कैसे 31 साल का संघर्ष रहा और आज वो दिन जब एमपी एमएलए कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। इंतजार करें, समय का इंतजार करें और 2 बजे तक ये निर्णय जो आएगा उसको हम और आप स्वीकार करेंगे। और पूर्व डीजीपी हमारे साथ में जुड़ गए हैं ब्रिजलाल जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 पर। एक लंबा इंतजार संघर्ष आज खत्म होने जा रहा है। कुछ ही देर में एमपी एमएलए कोर्ट अपना फैसला सुना देगी और माना जा रहा है कि मुख्तार अंसारी पर 302 के तहत या तो उम्र कैद की सजा होगी या फांसी की सजा होगी। आपका रिएक्शन? मैं न्यायालय के आदेश का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये अवधेश राय की हत्या हुई थी 3 अगस्त 1991 जी, और इस घटना के पहले मुख्तार ने इनके 2 भाइयों की हत्या कराई थी, राजेश राय और रमेश राय की। और इस केस में इतनी चाल चली कि कोर्ट से केस डायरी गायब करवा दी, उसका अलग से मुकदमा कायम हुआ। और ये मैं समझता हूँ वहां की उसको जो फोटो प्रति रही होगी सर्टिफाई की हो गई और न्यायालय ने उस पर ये फैसला सुनाया है कि ये 5वीं सजा है और अब इनका जेल से निकलना
नामुमकिन होगा। और ये जो ये कवच ओढ़े रहते थे, मानवर एमपी बनते थे, इनके भाई एमएलए बनते थे, और ये कवच ही था। और जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी पालती थी इनको, आज ये कवच हमेशा हमेशा के लिए हट गया है। और खाली यही नहीं, अभी इनका बेटा अब्बास अंसारी, उसका भी ट्रायल होगा इसी बीच में। तो ये कवच जो मान्यवर का ओढ़े थे, ये खत्म हो गया। और आज इतने दिनों बाद ये सजा हुई है। अब मुख्तार अंसारी उस हालत में नहीं है कि गवाह तोड़ ले, धमका ले। योगी गवाह अगर न रहते तो आज ये निष्कर्ष नहीं आपको आता। लगता है वकील साहब, सरकार, योगी सरकार ने मदद की है? योगी सरकार ने जो भी मदद की हो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर गवाह के तौर पे अजय राय जी और उनके सहयोगी विजय पांडे जी अगर न होते तो आज यहाँ का रिजल्ट कुछ और होता। जो है आपने सुना, विकास जो वकील है वो बता रहे थे कि 2 बजे तक फैसला आएगा। और इस पूरे मामले में उन्होंने कहा है कि देखिए, अगर अजय राय को और उनके जो दूसरे गवाह थे सुभाष पांडे, उनको अगर सुरक्षा ना मिली होती, उनको अगर वो सुरक्षित ना होते, तो आज ये फैसला कुछ और होता। यानी कि पूर्व में जिस तरीके से फैसले गवाह हॉस्टाइल हो गए या गवाह मुकर गए, इसकी वजह से मुख्तार बरी हो गए, तो ऐसा ये भी होता। तो उन्होंने सीधे तौर पर तो सरकार का धन्यवाद नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि इस पे आप ऐसे मान सकते हैं कि सरकार का सहयोग कि गवाह सुरक्षित रहे, और उन्होंने अपनी गवाही पूरी की, जिसके कारण आज ये फैसला आया है। हमारे सहयोगी बने हुए हैं। 3 अगस्त 1991 को हत्या हुई थी। अवधेश राय जो कि कांग्रेस नेता थे, जिनकी हत्या कर दी गई थी, और मुख्तार अंसारी दोषी करार दिया गया है। और अवैध, आपको बता दें कि अवधेश राय हत्याकांड का ये पूरा मामला है। 3 अगस्त 1991 को दिन दहाड़े हत्या हुई थी। गोली मारकर अवधेश राय की हत्या कर दी गई थी, जो कि कांग्रेस नेता थे। माफिया मुख्तार अंसारी पर हत्या के आरोप। आज जब कोर्ट की शुरुआत हुई तो जज ने क्या मतलब जज ने 12 बजे का, आज के दोपहर के 12 बजे का समय नियत किया था। माननीय न्यायाधीश महोदय आते हैं और मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हैं, और उनके सजा के लिए 2 बजे का समय नियत किया। बाकी अभियुक्तों का मामला न्यायालय इलाहाबाद में पेंडिंग है। और आने समय में कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब जुड़े थे तो क्या मुख्तार का हाव भाव क्या था, क्या कैसे उतना ध्यान नहीं दे गया, नहीं दिया। विकास हमारे साथ इंतजार इस बात का है क्योंकि दोपहर 2 बजे फैसला आएगा। अभी दोषी करार दिया गया है मुख्तार अंसारी को, और 2 बजे फैसला आएगा। हालांकि फैसले में क्या कुछ होने वाला है, कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आएगा मुख्तार अंसारी के लिए, इस बात का हर किसी को इंतजार है। सोचिए कि लंबे अरसे के बाद तारीख पे तारीख दी गई, और अब ये वक्त आ गया है जब मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया गया है। 2 बजे के बाद सुनवाई जो है वो की जाएगी, यानी कि सजा 2 बजे आएगा। क्या सजा मिलती है मुख्तार अंसारी को, ये बातें काफी अहम हो जाती हैं। जैसा कि अभी आप पूर्व डीजीपी को भी सुन रहे थे यहाँ पर, क्योंकि इस पूरे मामले में देखा गया था कि जो केस डायरी थी उसको भी गायब कर दिया गया था, ताकि मामले को किसी तरीके से रफा दफा कर दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद देखिए किस तरीके से कानून है, और कानून प्रक्रिया के तहत ही आगे पूरी कार्रवाई की जाती है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि मुख्तार अंसारी जो कि दोषी करार दिया गया है, ये जो पूरा मामला है 32 साल पुराना मामला है कोर्ट में। और आखिर जज ने क्या, तो आज मुख्तार अंसारी को सजा हो सकती है, क्योंकि मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया गया है। हमारे सहयोगी उपेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। उपेंद्र, जरा बताइए, क्योंकि अभी पूर्व डीजीपी भी यही साफ तौर पर कह रहे थे 32 साल पुराना मामला है। इस 2 बजे का समय नियत किया है, 2 बजे वो तय करेंगे कि उनको अत्यधिक कितनी साल की सजा तय होगी। आज सिर्फ मुख्तार पे ही सजा केवल यहाँ के एमपी एमएलए कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ मुख्तार अंसारी को ही का ही मामला चल रहा था। बाकी जो अन्य अभियुक्तगण थे उनका मामला इलाहाबाद के जिला न्यायालय में लंबित है। तो क्या बाकी लोगों का जो सुनवाई चल रहा है, तो क्या ट्रायल पे ही अभी है? नहीं जी, अभी ट्रायल की स्टेज पे है। जी जी जी, आज 2 बजे फैसला आ जाएगा। जी जी जी। तो बाकी जो आरोपी हैं उनकी केस जो है वो ट्रायल है, लेकिन मुख्तार अंसारी जिसका एमपी एमएलए कोर्ट में केस चल रहा था, अब 32 साल बाद ये फैसला सामने आया है। और
एके जैन पूर्व डीजीपी हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। एके जी, आपसे ये समझना चाहेंगे क्योंकि 32 साल पुराना मामला है, कांग्रेस नेता अवधेश राय की हत्या कर दी जाती है। हालांकि जो ये केस दायर किया गया था, जो केस डायरी थी, उसको भी गायब कर दिया गया, लेकिन कानून है और कानून प्रक्रिया के तहत ही पूरी कार्रवाई होती है। देखिए, दोषी करार दिया गया। आपकी पहली प्रतिक्रिया? देर आज दुरुस्त आयत है, 32 साल पुराना केस है, हर तरह के हथकंडे इसमें अपना लिए गए, केस डायरी तक गायब कर दी गई, गवाहों को धमकाया गया। प्रेजेंट गवर्नमेंट में सख्ती से पैरवी हुई और इसीलिए दोषी करार दिया गया है। और अवधेश राय के परिवार पैरवी की, गवाहियां दी, उसी का नतीजा है, सजा हुई है। सर, क्योंकि इसमें यह भी देखने को मिला था, केस डायरी को गायब किया गया था, जो 2 आरोपी थे उनकी पहली मौत हो चुकी, लेकिन जो बाकी आरोपी हैं वो इलाहाबाद के जिला कोर्ट में है, वो वहां पर उनके केस जो है वो ट्रायल पे है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जब 2 बजे फैसला आएगा तो क्या सजा हो सकती है, क्योंकि आपका एक लंबा अनुभव है और आप इस आधार पर कुछ चीजों को बता सकते हैं। देखिए, वैसे तो हत्या का केस है जी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो होना मस्ट है मेरी ओपिनियन में जी। रेयरेस्ट ऑफ रेयर अगर कोर्ट मानती है तो इसमें फांसी की सजा भी दी जा सकती है। मिनिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो इसमें होनी ही है जी। एके जैन जी, क्योंकि आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है मुख्तार अंसारी, क्योंकि पहली बार ऐसा कोई केस है जिसमें इसको दोषी करार दिया गया है हत्याकांड मामले में। इससे पहले जो भी केसेस रहे हैं वो ऐसे रफा दफा हो गए हैं, लेकिन अब बड़ी बात ये हो जाती है, जब दोषी करार दिया गया है तो जाहिर तौर पर कोई बड़ी सजा हो सकती है। जब 2 बजे कोर्ट में सुनवाई होगी तो बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ऑलरेडी 2 केसेस में सजा हो चुकी है, होती जा रही है। जितने पुराने केसेस हैं सबकी पैरवी हो रही है, सब में जो गवाहियां शेष हैं वो गवाहियां कराई जा रही हैं, गवाहों को सुरक्षा प्रदान की जा रही है। और कोर्ट्स जो कोई मदद मांग रही है कि फला उपस्थित नहीं हुआ, पुलिस वाला नहीं आया, सब उसको देखा जा रहा है। एक एक करके सब में गवाहियां पूरी हो रही हैं। तो स्वाभाविक है कि जितने पुराने केस हैं, बताइए 32 साल पुराना केस है, एक इंतहा है परिवारीजनों का। मैं तो कहूँगा कितना सब्र है, जो धैर्य से उसकी आज तक प्रतीक्षा कर रहे थे, तो उनके लिए एक महत्वपूर्ण घड़ी है कि इस केस में दोषी करार दिया गया है। जी एके जैन जी, वाकई क्योंकि 32 साल बहुत लंबा टाइम होता है। आपने कहा ना, देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि अवधेश राय के परिवार को भी इसी बात का इंतजार रहा होगा। जिस तरीके से अवधेश राय की हत्या की गई है, उसके बाद उनके परिवारजन थे, उनको बार बार यही लग रहा होगा कि कब आखिरकार मुख्तार अंसारी को सजा मिलेगी, और आज वो दिन आ ही गया है। एके जैन जी, क्योंकि ये समझना चाहेंगे किन धाराओं में सजा हो सकती है, इसके बारे में थोड़ा बता देंगे आप क्या? जो भी धाराएं होंगी, 147, 148, 149, 34, यही सब धाराएं लगती हैं। इन धाराओं का उतना महत्व नहीं है। मुख्य धारा 302 ही है, और 302 में जो प्राविधान है वो मैंने आपको बता दिए जी। तो देखिए, अब 2 बजे का इंतजार किया जा रहा है जी। बहुत शुक्रिया एके जैन जी। और साथ ही लगातार हम आपको ये भी बता रहे हैं कि 2 बजे फैसला आना है, और पूर्व डीजीपी विक्रम जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम जी, एक लंबे अरसे के बाद अवधेश राय के परिवार को आज ये लग रहा होगा कि चलो आज कहीं ना कहीं जब बड़ा फैसला सामने निकल कर आएगा तो उनको भी राहत मिलेगी, क्योंकि लंबे अरसे से वो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार अवधेश राय के दोषियों को कब सजा होगी। निसंदेह आपका सही निष्कर्ष है। 32 साल बाद आज ये घड़ी आई है कि इतने प्रतीक्षा के बाद एक सनसनीखेज हत्याकांड 3 अगस्त 1991 बनारस लहुराबीर और आज सजा, क्योंकि ये बाहुबली एफआईआर होने नहीं देता था। एफआईआर हो जाए तो गवाहों की हत्या या उनको पक्षद्रोही यानी हॉस्टाइल करा देता, और सजा होना तो बड़ी दूर की चीज है। आज अगर सजा हुई है तो न्यायपालिका को सलाम। और 302 में 2 ही प्राविधान, या तो आजीवन कारावास या फांसी। न्यायालय के आदेश को सैल्यूट करते हुए हम सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, और इसमें एक बड़ा कड़ा संदेश पूरे प्रदेश और देश में गया है कि अब 0 टॉलरेंस है। कोई भी बाहुबली कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अंत तो गत्वा न्याय की परिधि में रहते हुए उसके खिलाफ दंडात्मक।
बिल्कुल विक्रम जी, क्योंकि लगातार अब ये देखा जा रहा है कि इतनी बड़ी अगर बात करें तो जिस तरीके से 32 साल इंतजार किया गया, दोषी करार दिया गया है और 302 की बार बार बात की जा रही है। 302 के तहत ही सजा हो सकती है क्योंकि हत्याकांड का ये पूरा मामला है। और सोचिए परिवार ने कितना सब्र किया है आज के इस दिन के लिए, और इंतजार अब उन्हें 2 बजे का है कि आखिरकार MP-MLA कोर्ट की तरफ से क्या सजा मुख्तार अंसारी को सुनाई जाएगी। सजा कुछ भी आती है, ये संतोष का विषय है कि कम से कम सजा सुनाई तो जाएगी। लेकिन आपने सही कहा, 302 यानी हत्या, और हत्या में 2 ही है सजाए मौत। अगर वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में माननीय न्यायालय इसको उस परिधि में लाती है जो कि है हमारे अभिमत से रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। दिन दहाड़े किसी की इस तरह से हत्या, निर्मम हत्या कर देना रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में है और फांसी की ही सजा। लेकिन न्यायालय जो भी आदेश देगा, जो भी फैसला देगा, हम सबको स्वीकार्य है और प्रतीक्षा आपको भी है, हमें भी है। एक बाहुबली को आज फैसले की घड़ी आ गई है। फैसला तो हो गया है, सजा सुनाए जाने की घड़ी आ गई है। जी विक्रम जी, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा जब बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े बाहुबली ये सोचते थे कि वो कुछ भी कर लेंगे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब योगी सरकार में देखा जा रहा है चाहे कितना बड़ा भी माफिया हो, उसे मिट्टी में मिलाने का काम किस तरीके से किया जा रहा है, यानी कि जो कानूनी प्रक्रिया है उसको पूरी तरीके से अपनाया जा रहा है। और ये बड़ा संदेश देने की भी कोशिश है, यानी कोई भी माफिया हो, कोई भी अपराधी हो, कोई भी दोषी, उसे बख्शा नहीं जाएगा। बहुत सही निष्कर्ष, आपने बहुत अच्छी बात कही है। आज की तारीख में और पहले की सरकारों में यही फर्क है, बाहुबली कोई भी हो उसके विरुद्ध ऐसी कार्रवाई होगी जो कि ऐतिहासिक हो, जो एक नजीर बने। दोबारा कोई अगर इस तरह की कार्रवाई सोचेगा भी तो थर्रा जाएगा। योगी सरकार को शुभकामनाएं, यूपी पुलिस DGP को शुभकामनाएं और अभियोजन पक्ष को और जो न्यायालय में वकीलों ने जगह की उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी विक्रम जी, क्योंकि इस पूरे केस की अगर बात की जाए, इस पूरे हत्याकांड की अगर बात की जाए, तो जो केस डायरी थी उसे भी गायब कर दिया गया था ताकि इस मामले को ऐसे रफा दफा कर लिया जाए। लेकिन कानून है तो कानून के तहत ही जो कार्रवाई है वो पूरी देखने को मिल रही है। निसंदेह बाहुबली का मतलब ही यही होता है कि केस डायरी की फाइल गायब करा दे, केस को कमजोर एन केन प्रकार करा दे, गवाहों की हत्या करा दे, पक्षद्रोही बना दे, हॉस्टाइल कर दे। लेकिन वो सारे दाव फेल हो गए और आज वो घड़ी आई जब न्याय के सामने ये बिल्कुल निरीह और बेबस होके खड़े हैं। जी विक्रम जी, अब ये भी है क्योंकि जो पहले होता था कि जो बाहुबली होते थे वो गवाहों को डराते थे, धमकाते थे उन्हें ताकि वो गवाही ना दे सके, ताकि इस मामले को आगे ना बढ़ाया जा सके। लेकिन आज साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बड़े बड़े अपराधी जो है वो घुटने टेकते हुए नजर आते हैं। और ये भी जिस तरीके से हत्याकांड मामले में दोषी करार दिया गया मुख्तार अंसारी को, ये साफ तौर पर ये संदेश है कि अगर कोई कुछ भी ऐसा करता है तो उसे कानूनी तौर पर बख्शा नहीं जाएगा। वो सब बातें पुरानी हो गई हैं, अब ये सब चलने वाला नहीं है। जिसने अगर कानून से बड़ा समझता है उसका इलाज जैसे मुख्तार का हुआ, इनका भी उसका भी इलाज हो जाएगा। वो सब आने चले गए अब। बिल्कुल विक्रम जी, और अब बात इसी का है कि अब जब इंतजार 2 बजे का है, जब कोर्ट की तरफ से फैसला सामने आएगा तो क्या कुछ फैसला होता है, क्योंकि काफी लंबे इंतजार के बाद, काफी लंबे समय के बाद 2 बजे MP-MLA कोर्ट की तरफ से अहम सुनवाई होने वाली है। बहुत शुक्रिया विक्रम जी न्यूज़ 18 से जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो लगातार हम आपको बताते जा रहे हैं कि 32 साल पुराना यह मामला है जिसमें मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया गया है। और हमारे सहयोगी उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, जरा बताइए, क्योंकि अब कहा जा सकता है थोड़ी देर के बाद यानी कि 2 बजे MP-MLA कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला। बिल्कुल, देखिए 2 बजे MP-MLA कोर्ट के स्पेशल जज अवनीश गौतम की अदालत से ये फैसला आएगा कि मुख्तार अंसारी को क्या सज़ा मिलती है। क्या मुख्तार अंसारी को सजाए मौत मिलती है या मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सज़ा मिलती है, क्योंकि धारा 302 में मुख्तार अंसारी को आरोपी माना गया है। 31 साल ये मुकदमा चला, केस डायरी की मूल कॉपी गायब हो गई, बावजूद इसके ये केस लगातार लड़ा गया। हालांकि हमने अजय राय और उनके वकील से भी पूछा कि इस पूरे मुकदमे में जो बड़ी वजह थी कि आप लोगों की लास्ट तक गवाही हुई, बहस हो पाई, क्योंकि जो मोस्टली मुकदमे थे मुख्तार अंसारी जुड़े हुए उसमें या तो गवाही हो नहीं पाती थी या गवाह हॉस्टाइल हो जाते थे, जैसे कि अभी पूर्व DGP भी बता रहे थे। लेकिन इस पूरे मुकदमे में गवाही होती गई, पूरी गवाही हुई और आज फैसला भी सुनाया जा सका। तो उन्होंने कहा कि ये बड़ी बात थी और इस पर अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, लेकिन ये मानना होगा
भले ही चूंकि वो एक सियासी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो आसपास लोग हैं, जो हमारी वकीलों से बात हुई, वो ये लगातार कह रहे थे कि जब पुलिस मुस्तैद रही, अभियोजन लगातार पैरवी करता रहा, गवाह सुरक्षित रहे, तब जाकर किसी भी बाहुबली के खिलाफ फैसला हो पाता है। और आज ये केस उसकी नज़ीर है कि कैसे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज जब स्थापित हुआ तो उसके बाद आज जो है ये फैसला सुनाया जा गया, और इस दौरान किसी भी तरीके से गवाह पर ना ही कोई हमला हुआ। हालांकि अजहर राय ने बताया था कि उनको कई बार थ्रेट मिली, कई बार धमकी मिली, लेकिन वो लगातार डटे रहे क्योंकि उनके भाई की दिन दहाड़े हत्या की गई थी। और जब उनसे पूछा गया कि केस जो मूल कॉपी थी वो कैसे गायब हुई, तो उनका जवाब था कि सभी को पता है कि मूल कॉपी केस डायरी की कैसे गायब हुई, लेकिन आज लगातार लड़ाई लड़ते हुए 31 साल बाद वो घड़ी आई है जब मुख्तार अंसारी को पहली बार किसी बड़े मामले में दोषी माना गया है, और अब 2 बजे के आसपास उस मामले में मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई जाएगी। तो अभी 2 बजे से पहले हमारी बात विकास सिंह से भी हुई, जो वादी पक्ष से जुड़े हुए वकील थे। उन्होंने भी बताया कि मुख्तार को दोषी मान लिया गया है, सजाए मौत या उम्र कैद की सजा सुनाई जा सकती है। जो 2 अन्य आरोपी हैं उनका प्रयागराज में ट्रायल चल रहा है। 2 आरोपियों की इस पूरे केस में के सुनवाई दरमियान मौत हो गई, तो अब मुख्तार अंसारी पर यहाँ पर फैसला आया है। सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर बढ़ी हुई है। 2 बजे के आसपास फैसला आएगा, और उससे पहले अब सभी की निगाहें कोर्ट पर टिकी हैं कि फैसले में अदालत क्या फैसला देती है, क्योंकि ये पहला मामला होगा जिसमें गंभीर धाराओं से जुड़े हुए किसी मुकदमे में मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई जा रही है। 12 गवाह थे इस पूरे केस में जिनकी गवाही हुई, और मुख्तार की ओर से भी इसमें बचने की भरपूर कोशिश की गई। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकती हैं कि 41 पेज की पूरी रिपोर्ट थी, बचाव पक्ष की जो पूरी दलील थी 41 पेज की थी, और वो 41 पेज की दलील अंतिम जब बहस हुई तब उनके वकील शीना त्रिपाठी ने अदालत में दाखिल की। हालांकि जो बचाव पक्ष की ओर से जो वकील थे उन्होंने भी अपनी जो दलील थी वो पेश की, जिसके बाद आज फैसले की तिथि मुकर्रर हुई और आज फैसला सुनाया गया। फैसले से पहले किस तरीके से ये देखिए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ गई है। जो तमाम सारे वकील हैं वो क्या सोचते हैं इस पूरे बड़े केस को लेकर, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। तमाम सारे जो वकील साहब लोग हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। वकील साहब, आज अवधेश राय हत्याकांड पर फैसला आया है। आप लोगों ने मुख्तार से जुड़े हुए कई केस देखे भी होंगे, ये पहला बड़ा मामला है जिस पर फैसला आया और जिस पर सीधे दोषी माना गया है। आपको लगता है इससे कभी पहले मुख्तार के में क्यों नहीं आ पाते थे फैसले, अब क्यों आए हैं, अब क्यों आया फैसला? ऐसा कि शासन जो बदला है उसके कारण ये सब संभव हुआ है। यदि शासन ना बदलता तो जो पूर्ववर्ती सरकारें थीं वो जो है मुख्तार प्रस्तुत थी और इसलिए उसके खिलाफ कुछ करती नहीं थी। और इस समय वर्तमान में जो योगी शासन है वो माफियाओं का कट्टर दुश्मन है, बस इसको समझ लीजिए। तो वकील साहब, आपने भी तो अपनी पूरे अनुभव में कचहरी में तमाम सारे केस ऐसे देखे होंगे, मुख्तार के कई सारे केस सुने होंगे। गाजीपुर चूंकि पूर्वांचल से बनारस केंद्र है तो गाजीपुर के ही तमाम सारे मुकदमे आपने सुने होंगे। तो आपने कभी कुछ किस्से आपको याद है जब गवाह मुकर गए हो, हॉस्टाइल हो गए हो, आप लोगों को लगा कि इस पर तो सजा हो जाएगी, बड़ा मामला है, दिन दहाड़े हत्या हो जाएगी? एक्चुअल जब हॉस्टाइल गवाह हो गया तो उसमें जो है कानून बड़ा मौन हो जाता है। ठीक है, तो उसमें ठीक है उपेंद्र, आपके पास वापस लौट रही हूँ। अजहर राय ने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनाते हैं। आज और कितनी बड़ी ये जीत मान सकते हैं? नहीं, ये हम सब लोगों की 32 साल की तपस्या है, 32 साल की मेहनत है, हमारे परिवार की, हमारे साथियों की, हमारे अधिवक्ताओं की, जो मेरे साथ पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। मैं रहूं न रहूं, ये लोगों ने पूरी लड़ाई लड़ी है मेरे साथ खड़े होकर, हमारे एक साथियों ने। और निश्चित तौर से अभी माननीय न्यायालय ने उन्हें दोषी करार दिया है। 2 बजे बाकी सजा के बारे में बाकी वो अनाउंस करेंगे। अभी उन्होंने दोषी बना। क्या लग रहा है, क्या हो सकता है? अब ये निर्णय कोर्ट के ऊपर निर्भर, कोर्ट की बात मैं कैसे बोल सकता हूँ। माननीय निर्णय कोर्ट देगा। दोषी उन्होंने को मान लिया कि ये उस अपराध में अवधेश राय हत्याकांड में दोषी हैं, इतना कोर्ट ने अनाउंस कर दिया। वही तो मैंने पहले ही कहा रवि जी की 32 साल से मेरा और मेरा परिवार, हमारे उनकी अवधेश भैया की बिटिया, पूरा परिवार, मेरे पिताजी, माताजी, सब लोग इस घटना से दुखी, मतलब इतना उनको धक्का लगा कि दोनों लोग देहांत हो गए, एक्सपायर हो गए वो लोग।
और हम सब लोग लड़ रहे हैं, पर हटे नहीं पीछे। कोई परिस्थितियां रही हो, कोई सरकार रही हो, कितना भी इनका जलवा दबदबा रहा, हम लोग कभी पीछे नहीं हटे। अब ये तो माननीय न्यायपालिका के ऊपर निर्भर करता है, कितना दोषी उन्होंने मान लिया, और हम सब लोग न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, न्यायपालिका निश्चित न्याय करेंगे, हम लोग के साथ वो न्याय करेंगे। विकास राव बेटा।